नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। शपथ को लेकर भाजपा कांग्रेस में टकराव, इस बीच कलेक्टर ने 26 पार्षदों को दिलाई शपथ। खरीद फरोख्त की राजनीति से बचाने रात भर होटल में रहे सिरमौर के जनपद सदस्य। रीवा के टीआरएस कॉलेज में पकड़ाया मुन्ना भाई, दूसरे छात्र की जगह दे रहा था परीक्षा। खबरें अब विस्तार से। रीवा में शपथ को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में टकराव। कांग्रेस से पहले बीजेपी के 25 और एक निर्दलीय पार्षद ने ली शपथ। कांग्रेस के महापौर के साथ शपथ लेने से बीजेपी पार्षदों का इंकार। कलेक्ट्रेट में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव संपन्न होने के बाद नवनिर्वाचित महापौर और पार्षदों के शपथ ग्रहण से पहले टकराव की स्थिति निर्मित हो गई। बीजेपी और कांग्रेस के बीच पहला टकराव शपथ ग्रहण को लेकर हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस महापौर के साथ शपथ लेने से इंकार कर दिया, जिसके चलते प्रशासन को बीजेपी पार्षदों और उनके समर्थित पार्षदों के लिए अलग से शपथ ग्रहण की व्यवस्था करनी पड़ी। गुरुवार को आज कलेक्ट्रेट सभागार में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया था। कलेक्टर मनोज पुष्प ने बीजेपी की ओर से आज 25 नवनिर्वाचित पार्षद सहित एक निर्दलीय पार्षद नम्रता संजय सिंह बघेल को शपथ दिलाई। दरअसल आज रीवा नगर निगम से निर्वाचित हुए बीजेपी के 25 पार्षदों सहित एक निर्दलीय पार्षद ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में शपथ ली है। हालांकि बीजेपी के पार्षदों का महापौर से पहले और अलग से शपथ लेने की बात पर कांग्रेस ने बीजेपी पर व्यवस्था बदलने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी हार को पचा नहीं पा रही है। बता दें कि रीवा नगर निगम में कुल 45 वार्ड है और 45 पार्षद भी निर्वाचित हुए हैं। ऐसे में हर साल सभी 45 पार्षद व महापौर का एक साथ शपथ ग्रहण समारोह किया जाता था, लेकिन इस बार बीजेपी ने कांग्रेस महापौर के साथ शपथ लेने से इंकार कर दिया। प्रशासन द्वारा आज आयोजित किए गए समारोह में शपथ ग्रहण दिलाया गया। कलेक्ट्रेट में केवल बीजेपी पार्षदों के लिए आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में जिला व नगर निगम प्रशासन सहित पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, भाजपा जिलाध्यक्ष अजय सिंह सहित पूर्व महापौर उपस्थित रहे। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि गरिमामयी कार्यक्रम में भाजपा के पार्षदों ने शपथ ली है और नगर के विकास में सभी अपनी रचनात्मक भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस द्वारा व्यवस्था बदलने के लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा कि यदि कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, अपनी सुविधा अनुसार पार्षद नोटिफिकेशन होने के बाद शपथ पहले भी लेते रहे हैं और इस तरह की परंपरा पहले भी रही है। प्रस्तुत है पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से प्राप्त जानकारी के अंश। पार्षदों को शपथ दिलाई दी गई है, क्या नहीं, बहुत अच्छे गरिमा में कार्यक्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जितने भी हैं उन्होंने शपथ ली है और नगर के विकास में सब अपनी रचनात्मक भूमिका निभाएंगे, ऐसा सभी ने संकल्प लिया है। हम सारे लोग उसी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। और भी शपथ ग्रहण करने से पहले कोई ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। अपनी सुविधा अनुसार पार्षद नोटिफिकेशन हो जाने के बाद शपथ पहले भी लेते रहे हैं। इसमें कोई ऐसा इस प्रकार की परंपरा पहले भी रही है। जब उनको बुलाया गया था कांग्रेस के पास भी बुलाया गया था क्या? नहीं, उनका कार्यक्रम शायद 30 तारीख को है ना, उनका 30। रीवा के टीआरएस कॉलेज में पकड़ाया मुन्ना भाई, दूसरे छात्र की जगह दे रहा था बीएससी की परीक्षा। कॉलेज प्रबंधन ने फर्जी छात्र को पुलिस को किया सुपुर्द। पूछताछ में जुटी पुलिस। आपको बता दें कि शहर के ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में आयोजित बीएससी सेकेंड ईयर की परीक्षा में एक मुन्ना भाई को पकड़ा गया है। परीक्षा हाल में पकड़ा गया छात्र फर्जी निकला, जो दूसरे छात्र की जगह साल भर बनकर परीक्षा दे रहा था। फर्जी छात्र बनकर परीक्षा दे रहे परीक्षार्थी को कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस को सुपुर्द कर दिया, जिससे पूछताछ कर कार्यवाही की जा रही है। दरअसल मामला बुधवार को टीआरएस कॉलेज में चल रही बीएससी की परीक्षा के दौरान का है। बताया गया है कि कॉलेज के हाल में मैथ का सेकेंड पेपर चल रहा था। परीक्षा हाल में ड्यूटी कर रहे शिक्षक ने शंका होने पर जब परीक्षा फॉर्म में मिलान किया तो परीक्षा हाल में बैठा परीक्षार्थी फर्जी निकला। कॉलेज प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के बाद सिविल लाइन पुलिस ने छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि पकड़ा गया छात्र नितिन तिवारी मनसुख लाल नाम के छात्र की जगह परीक्षा दे रहा था। पुलिस ने मामले में नितिन के खिलाफ परीक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। प्रस्तुत है एडिशनल एसपी अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, ये टीआरएस कॉलेज का एक छात्र पकड़ाया गया है फर्जी एग्ज़ाम को लेकर, क्या पूरा मामला? बीएससी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम चल रहा था। टीआरएस कॉलेज उसका सेंटर था। उसमें
नितिन तिवारी करके लड़का मनसुख लाल के स्थान पर उसकी परीक्षा देते हुए पाया गया है। थाना सिविल लाइन में उसके विरुद्ध जो है 3/4 परीक्षा अधिनियम 419 420 भारतीय दंड विधान का प्रकरण पंजीबद्ध करके और उनके विरुद्ध कार्रवाई की। किस सब्जेक्ट का सर दे रहा था? मैथ का था, मैथ सेकंड पेपर था, जिसका एग्जाम टीआरएस केंद्र में दे रहा था। नगर निगम के 25 नवनिर्वाचित पार्षद शपथ लेते ही ओरछा के लिए रवाना। होटल चंदोक से 2 बसों में परिवार सहित किया गया रवाना। भाजपा के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पार्षदों के साथ निकले टूर पर। 1 अगस्त को होगी वापसी, जिसके बाद होगा एमआईसी का गठन। आपको बता दें कि 25 पार्षदों को लेकर बीजेपी रीवा से हुई रवाना। बस में बैठे पार्षद को ही नहीं पता कहां जाएगी बस। महापौर चुनाव हारने के बाद एमआईसी अध्यक्ष बनाने बीजेपी ने झोंकी ताकत। कांग्रेस महापौर का दावा, बीजेपी में शामिल 6 पार्षद उनके संपर्क में हैं। कांग्रेस ही बनाएगी एमआईसी अध्यक्ष। रीवा के नगर निगम का चुनाव होने के बाद नवनिर्वाचित पार्षदों के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच खींचतान मची हुई है। अब तक बीजेपी ने 7 निर्दलीय पार्षदों को अपने खेमे में शामिल कर पार्षदों की संख्या 25 कर ली है और आनंद फानन में कांग्रेस से अलग थलग कराए गए शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर सभी पार्षद सहित उनके परिवारों को लेकर धार्मिक स्थल ओरछा के लिए बसें रवाना हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक आज दोपहर कलेक्ट्रेट भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद बीजेपी पदाधिकारियों द्वारा नवनिर्वाचित 25 पार्षदों को लेकर सीधे चंदलोक होटल पहुंचे और दोपहर का खाना खाने के बाद 2 अलग अलग एसी कोच बसों से बाहर के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि कुछ पार्षदों के साथ उनका परिवार भी है जो अकेले जाने को तैयार नहीं थे। ऐसे में परिवार को भी साथ ले जाना पड़ा है। कैमरे से बचते हुए नजर आए पार्षद। बीजेपी द्वारा पार्षदों में बस से बाहर ले जाने की खबर मिलते ही जब मीडिया चंदलोक होटल पहुंची तो वहां मौजूद पार्षद मीडिया के कैमरों से नजर बचाते हुए बात करने पर बस के आगे की सीट पर बैठे नवनिर्वाचित पार्षद नंदलाल ताम्रकार ने कहा कि उन्हें ये नहीं मालूम कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। बस चलने के लिए कहा गया है। पार्षद नंदलाल ने बताया कहाँ जाना है ये रास्ते में बताया जाएगा। पार्षद वहाँ ओरछा के लिए रवाना हो रहे हैं, किस दर्शन स्थल पर कहाँ जाएंगे? अभी ये अपने को जानकारी नहीं है कि कहाँ ले जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम बना है जाने का। नहीं, ये बताया नहीं कहाँ ले जाएंगे? नहीं, केवल प्रोग्राम बना है। जी। मतलब एक कोई निश्चित हुआ होगा ना? नहीं, अभी है अपने प्रमुख लोग हैं, वेंकटेश वगैरह लोग हैं, वो बताएंगे कि कहाँ क्या लेके जाना है। मतलब सभी पार्षद घर जा रहे हैं और कोई प्रमुख अधिकारी भी जा रहे हैं भाजपा के? नहीं, भाजपा के पदाधिकारी और भाजपा के कार्यकर्ता पार्षद लोग अपन। मतलब किस दर्शन स्थल पर जाएंगे, क्या करेंगे वहाँ? अभी ऐसी जानकारी नहीं है, अभी बताएंगे बाकी लोगों को सब। क्या नाम है आपका? नंदलाल ताम्रकार। बीजेपी पदाधिकारी ने बताया कि धार्मिक टूर है। इधर मीडिया के कैमरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बीजेपी के पदाधिकारी व नवनिर्वाचित पार्षद वेंकटेश पांडे ने कहा कि सभी नवनिर्वाचित पार्षद शपथ लेने के बाद भगवान राम का दर्शन करने के लिए ओरछा जा रहे हैं। उन्होंने कहा सभी अपनी स्वेच्छा और परिवार के साथ है, किसी पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं है और ये कार्यक्रम अचानक से नहीं बल्कि पहले से तय था कि शपथ लेने के बाद सभी भगवान राम के दर्शन को जाएंगे। जाएंगे और क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोगों ने सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जितने 25 लोग थे पार्षद, आज सब हम लोगों ने अपनी शपथ ले ली है। अब हम सब लोग पूरा भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे पार्षद जीते हैं, हम सब लोग अपने परिवार के साथ भगवान राम के दर्शन करने ओरछा की ओर जा रहे हैं। अचानक कैसे प्रोग्राम? पहले से प्रोग्राम था ये तो नहीं कोई एमआईसी गठन? नहीं, कोई गठन नहीं। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी में 25 लोगों ने सदस्यता ली है, 25 लोगों का परिवार हम सब लोग जा रहे हैं। कोई बंधक नहीं। बहुत से हमारे पार्षद परिवार नहीं भी जा पा रहे हैं। कोई दबाव नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी में सब एकजुट 25 के 25 आए। कोई दबाव नहीं, कोई बंधन नहीं। जिससे पूछ रहे हैं आप पूछ लीजिए। सब अपने स्वतंत्रता से जा रहे हैं। जिनको नहीं जाना है, जिसको कोई घर में काम है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो नहीं जा रहे हैं। ये कोई बंधक नहीं बनाया जा रहा। हम लोग स्वतंत्र मन से खुले आम बता रहे हैं, हम लोग ओरछा जा रहे हैं। आप लोगों से भी आग्रह, चलिए घूम के आइए हमारे साथ, आनंद आएगा। आपको बता दें कि इधर चर्चा है कि बीजेपी द्वारा एक साथ 25 पार्षदों को लेकर रीवा छोड़ना कहीं न कहीं बीजेपी के अंदर एमआईसी अध्यक्ष के लिए बहुमत खोने का डर है। राजनीति से जुड़े लोगों की माने तो बीजेपी ने 7 निर्दलीय पार्षदों को शामिल कर 25 पार्षदों को बहुमत तो जुटा लिया है, लेकिन बीजेपी को डर है कि कहीं कांग्रेस उनके पार्षदों में सेंध न लगा दे।
कांग्रेस महापौर का दावा है कि MIC 6 पार्षद उनके संपर्क में हैं। इधर रीवा के नवनिर्वाचित महापौर अजय मिश्रा बाबा ने बीजेपी द्वारा पार्षदों को रीवा से बाहर ले जाने की बात पर इनका चरित्र बताया है। कांग्रेस महापौर ने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या करने की कसम खा ली है और इनकी आदत हो चुकी है खरीद फरोख्त करने की। अजय मिश्रा ने कहा कि रीवा में जिन बीजेपी पार्षदों को जनता ने नकारा है, उनके बदले में बीजेपी निर्दलीय प्रत्याशियों की खरीद फरोख्त कर रीवा से बाहर भयभीत होकर चली गई है। कांग्रेस महापौर ने दावा किया कि MIC का अध्यक्ष हमारा ही होगा। हमारे संपर्क में 6 पार्षद है जिनका तन भले ही बीजेपी के साथ हो, लेकिन मन कांग्रेस के साथ ही है। शामिल है, क्या कारण होगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी अपने चरित्र से बाज नहीं आ सकती है। पहले मध्य प्रदेश की सरकार गिरी खरीद फरोख्त में, फिर कर्नाटका की गिरी, महाराष्ट्र की गिरी, गोवा की गिरी। ये इनकी आदत है खरीद फरोख्त की। ये प्रजातंत्र और लोकतंत्र की हत्या करने का इन्होंने एकदम कसम खा ली है। जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं और जो निर्दलीय पार्षद जिनको कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार के जिन निर्दलीय पार्षदों को जिताया है, उन निर्दलीय पार्षदों को इन्होंने खरीद फरोख्त करके और रीवा से बाहर भयभीत होकर लेकर चले गए। ऐसा करना ये प्रजातंत्र के लिए बड़ा हानिकारक है, क्योंकि ये स्वतंत्र लोग हैं और स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है। इनको लेकर जाना ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े भयभीत हैं और कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला है। फ्लोर टेस्ट में हम ही अध्यक्ष बनेंगे। हमारे संपर्क में 6 पार्षद हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि हम सशरीर तो वहाँ जा रहे हैं पर मर्द हमारा कांग्रेस के साथ है। पानी की टंकी के नीचे मिली युवक की नग्न लाश, टंकी के ऊपर मिली चादर, कपड़े व शराब की गिलास। हत्या या हादसा, जांच में जुटी पुलिस, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। आपको बता दें कि रीवा के त्योथर क्षेत्र में आज सुबह एक युवक की नग्न हालत में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। युवक की लाश टमस नदी के किनारे बनी पानी की टंकी के नीचे देखी गई है। स्थानीय लोग सहित परिजन मृतक के सिर पर चोट के निशान मिलने का दावा कर रहे हैं और उसकी हत्या का आरोप लगा रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मौके पर FSL टीम को भी बुला लिया गया। पुलिस को जिस टंकी के नीचे युवक की लाश मिली है, उसी टंकी के ऊपर एक चादर बिछी मिली है और वहीं कपड़े और शराब से भरी गिलास भी मिली है। फिलहाल पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है कि मामला हत्या का है या फिर हादसा है। दरअसल मामला सुहागी थाना क्षेत्र के त्योथर चौकी स्थित चिल्ला का है। जानकारी के मुताबिक चिल्ला स्थित टमस नदी की ओर जाने वाले रास्ते में पानी की टंकी के नीचे एक युवक की नग्न हालत में लाश पड़ी हुई देखी गई। मृतक की पहचान चिल्ला निवासी 20 वर्षीय रंजू माझी के रूप में की गई है। परिजनों की माने तो युवक बुधवार की शाम घर से निकला था, जिसके बाद वो आज वापस घर लौटकर नहीं आया। आज सुबह उसकी लाश पाई गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि जिस स्थान पर शव पड़ा हुआ मिला, वहीं पर पानी की टंकी बनी हुई है। पानी की टंकी के ऊपरी हिस्से में मृतक के कपड़े पड़े हुए हैं और एक चादर बिछी हुई है। साथ ही वहां पर शराब से भरी गिलास भी रखी हुई थी। इसके अलावा एक जगह दीवार में खून के निशान भी पाए गए हैं। पुलिस घटना के दोनों पहलुओं पर जांच कर रही है। हालांकि मौके पर पहुंचे परिजनों का युवक की हत्या किए जाने का सीधा आरोप है। सवाल ये उठता है कि युवक अगर पानी की टंकी से गिरा तो वह नग्न अवस्था में कैसे हो गया और टंकी के ऊपर बिछी हुई चादर, शराब से भरी हुई गिलास और रखे हुए कपड़ों का क्या रहस्य है। ये सब तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में एडिशनल SP अनिल सोनकर से प्राप्त जानकारी के अंश। वार्ड नंबर 10 त्योतर थाने का क्षेत्र है। चिल्ला में एक पानी की टंकी में ऊपर बिस्तर लगा हुआ था और नीचे रंजू माझी नाम का जो व्यक्ति था, वो नीचे टंकी के नीचे पड़ा हुआ था मृत अवस्था में। उनके परिजन ने जो है हत्या का शंका व्यक्त की है। थाना सुहागी में प्रथम दृष्टया जो है भारतीय दंड विधान 302 के तहत मामला पंजीबद्ध करके वो विवेचना की जा रही है। खरीद फरोख्त के डर से रीवा के सिरमौर जनपद सदस्यों ने होटल राजविलास में गुजारी रात। सुबह भाजपा विधायक के साथ सिरमौर हुए रवाना। रीवा के सिरमौर जनपद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव से पहले सदस्यों को हायर किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। सिरमौर जनपद के कई सदस्यों को आज रीवा के राजविलास होटल में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किला स्थित महामृत्युंजय मंदिर ले जाया गया।
जहां से सिरमौर के बीजेपी विधायक दिव्यराज सिंह के साथ सभी सदस्यों को सिरमौर रवाना किया गया। दावा किया जा रहा है कि सिरमौर जनपद के सभी सदस्यों को बीजेपी विधायक ने हायर कर उन्हें होटल में ठहराया था, जहां सभी ने रात गुजारी और सुबह पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सिरमौर में होने वाले निर्वाचन में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि रीवा में यह पहली बार देखा जा रहा है कि जनपद स्तर के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को भागने की प्रथा शुरू हो गई है। पहली बार इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार का तख्ता पलट करने से हुई थी, जिसके लिए बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया था और इसके बाद से ही जनप्रतिनिधियों को लेकर भागने की प्रथा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि होटल से किला स्थित मंदिर पहुंचे मृत्युंजय मंदिर परिसर में सिरमौर जनपद सदस्यों के साथ बीजेपी के सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह और कांग्रेस नेता के करीबी व निज सचिव को भी देखा गया। जनप्रतिनिधियों के साथ बीजेपी विधायक और कांग्रेस नेता के एक निज सचिव का एक साथ देखा जाना कहीं न कहीं बड़े तख्ता पलट की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि इस बात पर जनपद सदस्यों के साथ मौजूद विधायक सहित जिम्मेदार उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए होटल में ठहरने की बात कर रहे हैं और सभी सदस्यों का स्वेच्छा से आना भी बताया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन सदस्यों को किस बात का भय या डर है, उन्हें एक रात शहर के होटल में गुजारनी पड़ी। राजविलास से हाँ। आखिर क्यों ऐसा क्यों रोका गया था? ये तो सुविधा के देख से है कि सबको इकट्ठा किया जाता है, सबको प्रशिक्षण दिया जाता है, सबको समझाया जाता है। ये तो राजनीति का एक वो है। खतरा आजकल कुछ नए लोग आए हैं कि जो कि झीना झपटी गुंडागर्दी ये सब करते हैं। छोटे छोटे लोग जीत के आते हैं, गरीब लोग भी उसको जीते आते हैं, उनके साथ गलत होता है। तो हम लोग सबको उनको सुरक्षा के साथ इनका जो उचित वोट डलवाने का प्रयास करते हैं। किसका डर है? कौन ऐसे लोग हैं जो ये मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग उनका नाम नहीं होता, ऐसे लोग होते हैं कई जगह पर अभी आप देखेंगे। सदस्य चाहते सब लोग एक जगह राजनिवास में क्यों रोकेंगे? नहीं, देखिए सब स्वेच्छा से आए हैं और चुनाव होना है सिरमौर का, होगा आज। सर ये पुलिस सिक्योरिटी की इतनी जरूरत क्या पड़ गई? आखिर चुनाव ही जीते तो कोई गुनाह नहीं, सब थोड़ा सा सदस्यों को लगता है क्योंकि इस समय माहौल ऐसे है, सब चाहते हैं कि सब सुरक्षित चले। क्या ऐसा लगता है कि चुनाव जीत उन्होंने गुनाह कर दिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब बिल्कुल राजी खुशी चल रहे हैं, मंदिर के दर्शन करके आ रहे हैं। कोई ऐसे असामाजिक तत्व जिससे डर हो किसी सदस्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, केवल प्रशासन ने कहा था कि हम लोग भेज रहे हैं, सबके लिए भेज रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। फिलहाल रीवा जिले के 4 जनपद में गंगेय, त्योथर, सिरमौर एवं जवा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो गई है। वहीं आपको बता दें कि सिरमौर जनपद में थोड़ी बहुत विवाद की स्थिति निर्मित हुई, जिसके बाद सिरमौर जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद पर वार्ड क्रमांक 25 से निर्वाचित सदस्य रवीना साकेत को जनपद अध्यक्ष चुना गया, जो दिव्यराज खेमे की हैं। इस दौरान क्षेत्र में रहा जश्न का माहौल। त्योथर जनपद अध्यक्ष के लिए मीनू आदिवासी हुई विजयी। वहीं रीवा जिले की जवा जनपद पंचायत से रन्नू पांडे बनी जनपद अध्यक्ष। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।